नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है संडे फन विद लर्निंग क्विज संडे में। सो लेट्स प्ले क्विज संडे टू प्रूव योरसेल्फ। आज के क्विज का सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। सब्सक्राइब कीजिए इनोजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए एक्सेल और करियर मोटिवेशन वीडियोस देखने के लिए। Which Excel file is a workbook that contains different sheets? Which of the following cannot be a sheet in Excel workbook? और आपके ऑप्शन है ये वर्कशीट, चार्ट सीट, मॉड्यूल सीट या डी डेटा सीट। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब 6, 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम ओवर। बिल्कुल जल्दी जल्दी अपने आप आंसर लिखते जाइए और क्विज के एंड में कमेंट में पोस्ट करना ना भूलें आउट ऑफ 10 आपने कितने स्कोर किए। तो अब हम लोग चलते हैं आंसर स्क्रीन पे, देखते हैं आप सही या जो ये आंसर सही है वो सही। इसका आंसर है डी डेटा सीट। क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने ये रखता हूं। Which function is used to find the middle number in a range? और आपके ऑप्शन है ए मीडियन, बी मिड, सी ट्रिम या डी मोड। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम ओवर। और हम चलते हैं आंसर स्क्रीन पर। क्या कहते हैं, मिड या मीडियन? इसका आंसर है आपके जहन में चल रहा होगा मिड, बट इसका आंसर है मीडियन। क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने ये रहा। Which type of addressing is used to keep rows constant and columns changes and vice versa while copying a formula from one area of the worksheet to another in Excel? और आपका ऑप्शन है ए मिक्स्ड, बी जनरल, सी रिलेटिव या डी एब्सोल्यूट रेफरेंस की बात कर रहे हैं। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब 6, 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम ओवर। और हम चलते हैं आंसर स्क्रीन पर, रिलेटिव, एब्सोल्यूट या मिक्स। इसका आंसर है मिक्स्ड रेफरेंस था ये। विच टाइप ऑफ एड्रेसिंग यूज्ड टू कीप रोज कांस्टेंट एंड कॉलम चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो आर्गुमेंट फंक्शन? इसमें से ऑप्शन है आपके सामने ए नाउ, बी लोअर, सी मैक्स, डी इफ। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो नो आर्गुमेंट फंक्शन? और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब 6, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर तो लग गया होगा अब तक और टाइम ओवर। और हम चलते हैं आंसर स्क्रीन पर। क्या कहते हैं, मैक्स, लोअर, नाउ या इफ? इसका आंसर है नाउ, नाउ, टुडे। ये सब फंक्शन क्या है? फंक्शन विद नो आर्गुमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके सामने ये रखता हूं। एक्सेल सपोर्ट्स रिकॉर्डिंग ऑफ रिपीटेड एक्शंस विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ, बी चार्ट, सी मैक्रो या डी इसमें से कोई नहीं कोई और एप्लीकेशन। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम ओवर। क्या कहते हैं, ग्राफ, चार्ट, मैक्रो या कुछ और? इसका आंसर है सी मैक्रो। एक्सेल सपोर्ट्स रिकॉर्डिंग ऑफ रिपीटेड एक्शंस विद द हेल्प ऑफ मैक्रोज। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके सामने ये रखता हूं। एक्सेल फाइल कंटेनिंग मैक्रोज हैज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ए XLSX, B XLS, C XLSM या D XLST। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप भली बात जानते हैं और इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि याद भी है या भूल के बैठे हुए हैं। ठीक है, और अब आपका टाइम हुआ ओवर और हम चलते हैं आंसर स्क्रीन पर। क्या कहते हैं, XLSX या XLSM या XLS? इसका आंसर है XLSM। मैक्रो लगा हुआ था तो अंडरस्टूड है XLSM। क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने ये रखता हूं। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर द नंबर, ये जो सामने नंबर दिया गया है, टू बी डिस्प्लेड एज, जिस तरीके से लिखा हुआ है, द कस्टम फॉर्मेट में कौन सा लगाएंगे इसमें से, जिसकी वजह से आउटपुट आपको इस तरीके से दिखे जैसा वो लिखा हुआ है? और आपके ऑप्शन है ए सामने, बी, सी और डी जिस तरीके से लिखा हुआ है। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। देखिए जरा इसमें से आंसर कौन सा है, ए, बी, सी या डी? आपने सीखा हुआ है हैश और जीरो, बोथ आर वर्ड, बोथ आर डिजिट प्लेस होल्डर। ठीक है, तो उसको यूज करते हुए आप मुझे आंसर बताएं। और आपका टाइम अब, टाइमिंग तो ऐसे ही खत्म, और हम चलते हैं आंसर स्क्रीन पर। आपका आंसर ए है, सी है, बी है या डी है? आपका आंसर होना चाहिए ए है। हैश हैश कॉमा फिर हैश हैश कॉमा फिर 2 बार हैश हैश फिर हैश हैश 0.0 जैसे ऊपर वैल्यू लिखा हुआ है एज इट इज आएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने ये रखता हूं। When copying and pasting an Excel formula, the method which keeps references to a particular cell address is called which referencing system? और आपके ऑप्शन है ए स्टैटिक, बी सेमी रिलेटिव, सी रिलेटिव या डी नन ऑफ द अबव। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। स्टैटिक है, सेमी रिलेटिव होगा या रिलेटिव होगा? व्हेन कॉपिंग एंड पेस्टिंग एक्सेल फॉर्मूला। ज्यादा डिटेल बताने लगूंगा फिर तो मैं आंसर ही बता दूंगा,
इसलिए बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है, आपके सामने आंसर के ऑप्शंस रखे हुए हैं, आंसर लगाने के लिए तैयार? ठीक है, टाइमिंग आपका चल रहा है, मैं जो बोल रहा हूं इतनी देर तो आपके सेकंड चल रहे हैं। अब तो सीधे आउटपुट पे जाने की बात करेंगे। ठीक है, आपका टाइम हुआ ओवर और हम चलते हैं आंसर स्क्रीन पर, और इस उम्मीद में कि स्टैटिक या सेमी रिलेटिव। उम्मीद मेरा था स्टैटिक। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके सामने ये रखता हूं। Which function in MS Excel takes two date values and calculates the difference between the dates in years, months and days? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो दो डेट आपसे लेता है और इन इतनी सारी चीजों का डिफरेंस आपको निकाल के आपके सामने रख देता है? और आपके ऑप्शन है डेट फंक्शन, बी डेटेड डिफ फंक्शन, सी डेट वैल्यू फंक्शन या डी डे फंक्शन। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आपने यूज किया होगा। 7 6 5 4 3 2 1 और टाइम करते हैं ओवर। क्या कहते हैं? डे, डेटेड डिफ या डेट? मालिक डेटेड डिफ। ऐसा तो नहीं कहीं मन में डे चल रहा था, डे भी दो डेट के बीच का डिफरेंस निकालता है, वो दिन गिन देता है ना, वो डीएम और वाई वाला चक्कर नहीं पालता है। अब आज के क्विज का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने ये रखता हूं। इन एमएस एक्सेल व्हिच फंक्शन रिटर्न्स अ नंबर corresponding to the data type of the cell? कौन सा ऐसा फंक्शन है जो नंबर रिटर्न करके देता है कि किस टाइप का ये डेटा टाइप है? और आपके ऑप्शन है ए एन, बी एन ए, सी टाइप या डी एंड फंक्शन। और आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। 5 4 3 2 1 और टाइम ओवर। और हम चलना चाहेंगे आंसर स्क्रीन पर इस उम्मीद के साथ कि आपने आंसर टाइप ही सिलेक्ट किया था। तो मुझे उम्मीद है आज संडे क्विज को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बहुत छोटे से टाइम स्पैन में मैं इस क्विज के 10 क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर क्विज के साथ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे, किसी और बेहतरीन 10 क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ। थैंक यू।